हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर के सेशन में जनवरी 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये जनवरी का पहला पार्ट है। हर 15 दिन पे आप सभी को मंथली करंट अफेयर मिलेगा। जैसे जनवरी का है तो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को डिस्कस करेंगे। जनवरी माह का एक और पार्ट आएगा आप सभी के सामने फरवरी के शुरू में। तो सारे पार्ट को जरूर देखिएगा, इससे आपका मंथली करंट अफेयर कवर हो जाएगा। साथ साथ में हर महीने आप सभी को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार हर साल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, इन दोनों को याद रखना है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की विजेता बनी है नमिता गोखले। इनकी उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते हैं दया प्रकाश सिन्हा, नाटक सम्राट अशोक के लिए। नेक्स्ट, किस फोटो पत्रकार को मुंबई प्रेस क्लब ने मरणोपरांत रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? दानिश सिद्दीकी को। वहीं रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 के विजेता बने हैं प्रेम शंकर झा। नेक्स्ट, आईटी सिक्योरिटी कंपनी क्लाउड फ्लेयर के अनुसार साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? तो ये है टिकटॉक। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्लाउड फेयर के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व का सबसे लोकप्रिय वेब प्लेटफॉर्म या फिर इंटरनेट प्लेटफॉर्म कौन सा था गूगल को पीछे छोड़कर? तो ये है टिकटॉक। गूगल सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है लेकिन गूगल को पीछे छोड़ दिया है टिकटॉक ने। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए 2 अलग अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। प्लस मीडिया ग्रुप के सी स्तरीय कार्यकारी पुरस्कारों में वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इनका नाम है किशोर कुमार यदम। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 मिलियन पाउंड में किसने सोडियम आयन बैटरी बनाने वाली विश्व की अग्रणी कंपनी फैराडियन का अधिग्रहण कर लिया है? तो फैराडियन का अधिग्रहण किया है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने। यह रिलायंस का एक नया ब्रांच है जो कि 2021 में ही स्थापित किया गया है। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? तो यह है भारत। किसे साल 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को। ट्रैवल कंपनी EasyMyTrip.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 नामक अपना सबसे बड़ा स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये है रूस। अंगारा सीरीज का यह अंगारा A5 रॉकेट है जिसे लॉन्च किया है रूस ने। यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है। किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को केंद्र सरकार के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? चंद्र प्रकाश गोयल को। हाल ही में पीएम मोदी ने किस नदी पर 40 मेगावाट की रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास किया? यानी शिलान्यास को एक दूसरे शब्दों में बोलते हैं आधारशिला। ठीक है, शिलान्यास और आधारशिला एक ही बात है और उद्घाटन अलग बात होता है। तो हाल ही में पीएम मोदी ने 40 मेगावाट की रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास किया है गिरी नदी पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में पीएम मोदी ने किस नदी पर 111 मेगावाट की सावराकुडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? देखिए यहाँ पे उद्घाटन का बात चल रहा है, यानी लोकार्पण किया। तो सावराकुडू जल विद्युत परियोजना जो है इसका निर्माण किया गया है पब्बर नदी पर, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ये परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखिएगा। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना ने किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? मध्य प्रदेश के महू में। हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लॉन्च किया है? दिल्ली की सरकार ने। साइकी क्षुद्रग्रह के बारे में पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइके मिशन की घोषणा की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। ठीक है, साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2022 में। रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार
वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 9%। इतिहास की सबसे बड़ी व्यापार समूह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्य देश हैं 15। ध्यान रखिएगा, RCEP का भारत सदस्य देश नहीं है। भारत और अमेरिका जो है इसके सदस्य नहीं है। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चीन के शंघाई में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में लगभग कितने बाघों की मौतें हुई? 126। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2021 को किस यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य कौन बना है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। ये भी याद रखिए, 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। हाथी दांत व्यापार के खिलाफ अभियान के लिए विश्व प्रसिद्ध केन्या के किस संरक्षणवादी और जीवाश्म विज्ञानी का निधन हो गया है? इनका नाम है रिचर्ड लीकी। तो ये कहाँ के थे? केन्या के थे। फीडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता है। वहीं महिला वर्ग में फीडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? बेबीसार असौबाएवा ने, जो कि कजाकिस्तान की है। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD और CEO यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यह है बलदेव प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस टेक कंपनी ने $125 मिलियन की लागत से एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स का अधिग्रहण कर लिया है? टेक महिंद्रा ने। भारत में 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत किस दिन की गई? 3 जनवरी 2022 को। भारत में पहली बार कोविड टीकाकरण की शुरुआत किस दिन से की गई थी? 16 जनवरी 2021 से। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। PM मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। 2 जनवरी 2022 को 81वीं अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। पेपरलेस कोर्ट बनने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो यह है केरल, ठीक है। कागज रहित कोर्ट बनने वाला इस देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कोच्चि में है। विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? विनोद कन्नन। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप के आंकड़े को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो यह है अमेरिका की एप्पल कंपनी। 3 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी नीट का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो नीट 3.0 यानी नीट का ये तीसरा संस्करण है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने साइबर अपराध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक त्रैमासिक न्यूज लेटर लॉन्च किया है? इसका नाम है साइबर प्रवाह। वर्ष 2022 के लिए G7 संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? जर्मनी। और ध्यान रखिएगा, भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए किसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ गांवों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तेलंगाना। जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? G अशोक कुमार। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की प्रथम महिला चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? अलका मित्तल। नेक्स्ट, अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतवंशी महिला कौन बनी है? इनका नाम है हरप्रीत चंडी, जो कि भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। गंजम किस राज्य का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये ओडिशा राज्य का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 102वां देश कौन बना है? तो यह है एंटीगुआ और बारबुडा। आपसे अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में
शामिल होने वाला या फिर इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश कौन बना है? तो ये है अमेरिका, जो कि 2021 में अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल केशव बने हैं। अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर किस समाज सेवी का निधन हो गया है? इनका नाम है सिंधु ताई सपकाल, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। पिछले साल यानी 2021 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे आप डेली करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे चैनल से फ्री में डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से आप मंथली करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमारे चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बात बताइए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा मंथली करंट अफेयर का। आपको सालों भर जो है मंथली करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों को ताकि सभी लोग जो है इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में 2019 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? जिशान ए लतीफ़ ने। किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU का पहला मामला देखा गया? फ्रांस में देखा गया। ओमिक्रॉन का पहला मामला देखा गया था दक्षिण अफ्रीका में। निर्यात का बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया अभियान की घोषणा की है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली RT-PCR आधारित परीक्षण किट का क्या नाम है? इसका नाम है ओमिश्योर। अंक शास्त्र यानी न्यूमेरोलॉजी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है JC चौधरी। 5 से 6 जनवरी 2022 को शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गुजरात के अहमदाबाद में। IPL की नई टीम अहमदाबाद के मुख्य कोच कौन बने हैं? आशीष नेहरा बने हैं। वहीं IPL की एक और नई टीम बनी है लखनऊ, उसके मुख्य कोच कौन बने हैं? एंडी फ्लावर बने हैं, जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं। $500 मिलियन में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया है? गूगल ने। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि पिछले साल नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो रांची में, और उस संग्रहालय का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय। 2022 से 24 तक के लिए शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग बने हैं, जो कि चीन के हैं। 3 साल की अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 की मंजूरी दी है? इसकी लागत है 12,031 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को। असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो ये हैं विकास लखेरा। पासपोर्ट के क्षेत्र में समाधान विकसित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने किस टेक कंपनी के साथ समझौता किया है? टाटा के साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। बहुराष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 22 कहाँ पर आयोजित किया गया? प्रशांत महासागर में। 6 कंट्री ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें भारत भी था। इसका आयोजन किया गया प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, 7 से 8 जनवरी को 24वां गवर्नेंस पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? हैदराबाद में किया गया, और इस सम्मेलन का थीम था इंडियाज टेकेबल डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विजय पॉल शर्मा। नवीनतम पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन हैं? जयंत घोषाल। 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 75वां। द्वितीय विश्व युद्ध के समय के त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्विकास के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका होगा, श्रीनगर नहीं होगा, श्रीलंका के बीच समझौता किया गया है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। कोविड संकट के दौरान सर्वश्रेष्ठ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए किसने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत में खाद्य सुरक्षा और स्कूली भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी में। निम्न में से किसने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सिडनी पोइटियर थे, ठीक है, जो कि अफ्रीकी मूल के अमेरिकी अभिनेता थे और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है। मोहम्मद बारकिंडो के स्थान पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? हैथम अल घैसी बने हैं, ये कुवैत के हैं, ठीक है। किस भारतीय को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2022 का विषय क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में हर साल नहीं बल्कि हर 2 साल पर, पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता था लेकिन अब हर 2 साल पर 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मध्य प्रदेश को। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? गुजरात ने। पुरुष एकल वर्ग में पुरुषों का एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? पेलिस ऑगर एलियासीमे ने। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया है? साइप्रस में देखा गया है। IHU जो कोरोना का वेरिएंट है, इसका पहला मामला देखा गया फ्रांस में। ओमिक्रॉन का पहला मामला देखा गया साउथ अफ्रीका में। और डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों खूबी से लैस है ये वायरस, इसका नाम इसलिए रखा गया है डेल्टा क्रॉन, और इसका पहला मामला देखा गया है यूरोपीय कंट्री साइप्रस में। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने में योगदान के लिए किसने सिल्वर श्रेणी में स्कोच अवार्ड 2021 जीता है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने, जो कि दिल्ली में स्थित है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? नादिर बेक अब्दुसत्तोरोव ने जीता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे ICMR डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सतीश अडिगा को। हाल ही में किस राज्य में सोनम लोसांग अथवा नामसूंग उत्सव मनाया गया? सिक्किम में। सिक्किम का ये काफ़ी मशहूर त्यौहार है, इसे सोनम लोसांग या फिर नामसूंग कहा जाता है। IPL 2022 का शीर्षक प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? वीवो के स्थान पे टाटा जो है ये IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर बना है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वेमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी को। लीजेंड्स लीग क्रिकेट जो है ये रिटायर हो चुके क्रिकेटरों का पहला ही प्रोफेशनल लीग है। ओमान में इसका आयोजन किया जाना है इसी महीने। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में जगह बनाया है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई? इसकी अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। रेल मंत्रालय ने नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दे दी है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का अब नया नाम होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? वैसे ये पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है, इसी साल लॉन्च की जाएगी। इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। टेनिस टूर्नामेंट 2022 एडिलेड इंटरनेशनल 1 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? गेल मोनफिल्स ने। अडानी पावर के नए CEO कौन बने हैं? शेर सिंह ख्यालिया। हॉकी स्टिक और गेंद किस नवगठित राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बना है? पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और इस पार्टी के संस्थापक कौन हैं? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं?
पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, इन्हें गीता गोपीनाथ के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वहीं गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 83वें स्थान पर है। पिछले साल यानी 2021 में भारत 90वें स्थान पर था। अच्छा, 2022 के इस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62 साल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। अगला क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं एस सोमनाथ। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य ने पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? असम की सरकार ने। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में हाल ही में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार दिया गया? HDFC बैंक को। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रघुवेंद्र तंवर बने हैं। 2023 में प्रथम विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, भारत में केरल में किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जनवरी माह का ये पार्ट 1 था मंथली करंट अफेयर के सीरीज में। हर महीने आप सभी को 2 वीडियो मिलेगा इस तरह से, एक से 15 तारीख के डेट में और एक 15 से जो 30 या 31 तारीख के बीच का होगा, उसके अगले महीने आप सभी को मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा। PDF आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा रिवीजन करने के लिए। रिवीजन काफ़ी ज़रूरी होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आप लोग रिवीजन जरूर किया करिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।